हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। हम पे पॉलिनोमियल के ऊपर हमने पहले भी कई बार वीडियो बना चुके हैं, आप वहां से देख सकते हो। और मैं यहाँ पर भी आपको बताता रहूँगा कि पॉलिनोमियल में आपको क्या पढ़ना था। लिखा है चेक द वेदर -2 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें टर्म कितने हैं हमारे पास दो टर्म है, 1 और 2। इसमें वेरिएबल एक है, कांस्टेंट एक है। हम पे पूरा टर्म, दो टर्म की ये पॉलिनोमियल है। इसकी पावर डिग्री कितनी है? तो डिग्री इसकी जो है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही हमारी डिग्री कहलाती है। इधर देख पा रहे हो x+2, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। और ये कौन सी टर्म के अनुसार ये कौन सी है? मोनोनोमियल है, बायोनोमियल है या ट्राइनोमियल है? तो इसमें दो टर्म है, तो ये हमारी हो जाएगी बायोनोमियल हमारी ये टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बारी आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 1 से कर रहा है। तो यानी कि 3-4 चीज़ें आपको याद करनी है, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, मोनोनोमियल, बायोनोमियल। डिग्री के अनुसार भी हम, पावर के अनुसार भी हम डिवाइड करते हैं। लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन और एक बायो क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, तो वो 4 वाली होती है। तो देखो इधर डिग्री हमारी कितनी है? 1 है। तो ये डिग्री जब 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी हमारी। जब 2 डिग्री होगी तो हमारी हो जाएगी क्वाड्रिक, 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक हो जाएगी। तो 3-4 के अनुसार ये हम डिवाइड करते हैं इसको। अब हम इसका आंसर निकालते हैं अपना। हमारा बेसिक आंसर है, फाइंड द जीरोस निकालने हैं। अगर हम इसे पी एक्स निकालने इक्वल टू x+2 लिख लें और इसको लिख दें कि जीरोस, क्या जीरोस निकालने पर ये बोला है कि जीरोस हैं, यानी कि अगर मैं -2 रखता हूँ, क्या इसका रिजल्ट मुझे जीरो मिलता है? -2 रखा मैंने और 2 रखा, यानी यस मुझे जीरो मिल गया। तो -2 इज जीरो ऑफ दैट इक्वेशन, दिस इक्वेशन। ये लिख लो या इक्वेशन लिख लो या पॉलिनोमियल लिख लो। तो यस, ये -2 रखने पर तो पॉलिनोमियल जीरो मिल रहा है। क्या p 2 रखने पर भी मिल रहा है? 2 रखोगे नहीं, p is not 0, so 2 is not 0 of this polynomial। जीरोस का मतलब होता है क्या ये दोनों जब मैं इन्हें रखूँगा अलग अलग, मतलब रखने पर क्या जीरो मिलता है? अगर जीरो मिलता है तो जीरोस बन जाएंगे ये। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें इधर जीरो निकालने हैं पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल हमें दे रखी है p2x+1। फिर से मैं वही चीज़ एक बार बताऊंगा। कोफिशिएंट इसमें हमारा x का क्या है? 2 है। 2 किससे, x किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 2 के साथ कर रहा है। वेरिएबल कितने हैं इसमें हमारे पास? एक वेरिएबल है। टर्म कितने हैं इसमें हमारे पास? 2 टर्म है, एक ये वाला एक ये वाला। तो 2 टर्म की इक्वेशन को क्या कहते हैं? दो टर्म की इक्वेशन को बाइनोमियल इक्वेशन कहते हैं। और डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 1 है या वो। तो ये डिग्री के अनुसार ये हमारी क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन बन गई। हमें बस ये सब चीज़ें पढ़नी थी, तो मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा ये बात। अब जीरो बोल रहा है तो पी एक्स को जीरो रख दो। जीरो रखने पर क्या मिलेगा कि आपको वो वैल्यू चाहिए कि क्या रखने पर आपको रिजल्ट जीरो मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू -1 2, अब x की वैल्यू चाहिए तो -1 ऐसी और ये, यानी कि x की वैल्यू -1/2 रखने पर आपको जीरो आंसर इसका मिलेगा। तो -1 2 इज ए जीरो फॉर दिस इक्वेशन। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर द ईच पॉलिनोमियल। मैंने एक इक्वेशन उठा रखी है, Py आपके पास है। अब मुझे P1 जीरो निकालना है, तो y की जगह मैंने जैसे इधर जीरो लिखा, हर कहीं जीरो लिखूंगा। 0 + 0 - 0, तो आंसर आ जाएगा 1। अब 1 रखूंगा मैं हर बार, 1 2 रखने पर तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब बात थोड़ी सी इक्वेशन पे आ जाते हैं। वेरिएबल कितने हैं पे? वेरिएबल एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अनुसार हमारी इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? ये
टर्म कितने हैं, टर्म हमारे पास 3 टर्म है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ट्राइनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। और पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, वो 2 है हम पे, तो 2 है तो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रिक इक्वेशन आपने पहले भी कई बार पढ़ी हुई है जब आप ये वाला सवाल करते होगे, 4 - b² ऐसा कुछ सवाल आपने करा होगा, वो क्वाड्रिक इक्वेशन में ही निकलते थे, 4ac और b² - b - 4ac ऐसे निकालते थे आप जब, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन के सवाल होते थे हमारे, फैक्टराइजेशन करते थे आप लोग। तो इसमें अब हमारे पास यही चीज़ हमें बतानी थी कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे निकलती है। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस।